तो कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से आ गए हैं मजेदार क्लास में। क्लास 10th का पहला चैप्टर, लेक्चर नंबर 3, पोषण, न्यूट्रिएशन। आपका जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएशन। तो दोस्तों, न्यूट्रिएशन क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमको काहे लिए होती है, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आपका जो टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है। पोषण, दोस्तों पोषण क्या होता है? ठीक है, पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवों द्वारा, ठीक है, जो कोई भी जीव है, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, जो कोई भी जीव भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो कुछ हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और जो कुछ भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी है, ठीक है, जितना हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन और पोषक तत्व, आप सबका क्या कहलाता है? वही आपका पोषण कहलाता है। अब देखिए पोषण की आवश्यकता काहे लिए होती है? ठीक है, काहे लिए? अगर मान लीजिए अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा एक हफ्ता रहेंगे, नहीं तो निपट जाएंगे, ठीक है, नहीं तो मृत्यु के कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, यही लिए हम लोगों को पोषण की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना पोषण के जीवन यापन करना असंभव है। ठीक है, संभव नहीं है। देखिए, जीवों को पोषण आवश्यक है क्योंकि, ठीक है, जीवों को पोषण आवश्यक है क्योंकि, अब देखिए क्योंकि किस लिए आवश्यक है? अगर पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, पहला पॉइंट आपका जो आता है, ऊर्जा स्रोत, शारीरिक वृद्धि। ठीक है, अब देखिए पोषण से क्या होता है, पोषण के तत्व से क्या होता है? पोषण के तत्व से आपकी बॉडी में ऊर्जा स्रोत, ठीक है, शरीर में वृद्धि, और शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है, और रोगों से प्रति रक्षा होता है। ठीक है, देखिए ऊर्जा स्रोत आपका क्या होता है? जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देख लीजिए, ठीक है, सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात इस अर्थ पर ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसे भी कोई भी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अर्थात सभी जीवों को यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर वह कोई भी कार्य कर रहा है तो। देखिए यहाँ पे ऊर्जा स्रोत काहे लिए आवश्यकता होती है? पोषण में ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, पर काहे लिए आवश्यकता होती है? क्योंकि अगर कोई भी आदमी है, ठीक है, खाली बैठा हुआ है, या फिर कोई काम कर रहा है, या फिर सो रहा है, तो ठीक है, उन बॉडी में होने वाली समस्त क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, उन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही आपका ऊर्जा स्रोत कहलाता है बच्चा लोग। अब देखिए शारीरिक वृद्धि क्या होता है। अब देखिए अगर तुम भोजन ग्रहण करोगे तो क्या होगा? भोजन ग्रहण करोगे तो आपके बॉडी में नया जीव द्रव्य बनेगा। ठीक है, जब नया जीव द्रव्य बनेगा तो कोशिका की आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, नए जीव द्रव्य से कोशिका के आकार में वृद्धि होता है, और उसके बाद जब कोशिका के आकार में वृद्धि होगी तो कोशिका विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, जब कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, ठीक है, तो क्या होगा? फिर कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन से जीवों का आकार में वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन कैसा होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक कोशिका है, उसका विभाजन जब होगा यानी कि जब अलग होगा, ठीक है, वो एक में ऐसे कट जाएगा। जब इसका एक, यानी मान लीजिए ये पूरा, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा एक कोशिका है, ठीक है, अब इसको हम विभाजन मतलब अलग करना होता है, तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है, 2 भागों में उड़ जाएगा। ठीक है, जब 2 भागों में उड़ जाएगा, कोशिका विभाजन 2 गुणन होता है, 2 है तो उसके बाद जब इसका विभाजन होगा, 2 कोशिका का विभाजन होगा, ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। अब 4 जब कोशिका हो जाएगी, इसका जब विभाजन होगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 32 64, इस तरह ये भागता है, इस तरह कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट आता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अब अगर मान लीजिए हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया है, गिर गए हैं, चोटिल हो गए हैं, ठीक है, तो कोई भी घाव हो जाता है, उस हम घाव को कौन भरेगा? तो आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नए जीव द्रव्य से, ठीक है, जो हमारे बॉडी में भी नया जीव द्रव्य बनता है, नया जीव द्रव्य कैसे बनेगा? भोजन जब आप ग्रहण करेंगे तभी आपके शरीर में नया जीव द्रव्य बनेगा। ठीक है, नए जीव द्रव्य से सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, सेल और ऊतकों में क्या होता है? सेल और ऊतकों में
होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। ठीक है, अर्थात जो कुछ भी घाव होता है वो हमारा सेल क्या करता है, सेल बताए ना, शरीर में आकार की कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, जहाँ पर घाव रहेगा, ठीक है, उस घाव को क्या कर देगा, जो पुरानी सेल नष्ट हो जाएगी तो उसकी जगह पर नई सेल आकर उस वहां पे स्थापित हो जाएगी, तो वहां पर आपका घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। अब देखिए रोगों से प्रतिरक्षा, जो आपका लास्ट पॉइंट है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता काहे लिए होती है, तो रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोज अगर दाल खाएं, रोज रोटी खाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अर्थात इसके लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की। दाल, रोटी, चावल, ठीक है, चना, मूंगफली, खिचड़ी, ठीक है, दूध, मक्खन, मट्ठा, दही, अंडा, मछली, ये सब संतुलित भोजन में आता है, इसलिए हमको इन सब चीजों को ग्रहण करना चाहिए। तो संतुलित भोजन से क्या होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जब हम इन सभी अर्थात संतुलित भोजन को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, संतुलित जब भोजन ग्रहण करेंगे इससे जो हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा आती है। ठीक है, एनर्जी अर्थात रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर ज्यादा, स्टेमिना ज्यादा हो जाएगा, तो भाई कोई भी छोटा मोटा अगर बीमारी होती है तो उसे तुम तुरंत झेल लोगे। अगर छोटी सर्दी आती है, बुखार आता है, दर्द होता है, तो वहाँ इतना ज्यादा एनर्जी रहेगा, स्टेमिना मजबूत रहेगा। अगर तुम संतुलित आहार करोगे तो ये सब तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं डालेंगे। यही होता है रोगों से प्रतिरक्षा, संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश जो जीवन है, ठीक है, अधिकांश जो जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर ही है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीवन संभव है वो सभी किस पर आधारित है, कार्बन आधारित अणुओं पर आधारित है। और अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हैं, अधिकांश जो खाद्य पदार्थ बने हुए हैं वो सभी भी कार्बन के अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अर्थात उसमें भी कार्बन के अणु के अंश पाए जाते हैं। इन कार्बन के अणुओं की जटिलता के अनुसार, ठीक है, इन कार्बन के अणुओं की जटिलता के अनुसार, ठीक है, कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार क्या होता है, जो विविध जीव होते हैं, जो और अन्य जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। मतलब सबका एक अलग अलग प्रक्रिया होता है पोषण करने का, भोजन ग्रहण करने का, सबका एक अपना अलग अलग तौर तरीका होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कौन सा टॉपिक हो गया, आपका टॉपिक हमने कवर कर दिया है, जो कि हमारा पोषण था भैया। ठीक है, पोषण में आपको सब कुछ एकदम डीप में समझा दिए हैं भैया। पोषण क्या होता है, पोषण न्यूट्रिशन जो होता है जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता काहे होती है, नीड ऑफ फूड। ठीक है, नीड ऑफ फूड। ठीक है, अर्थात जीवों की पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा स्रोत, शारीरिक वृद्धि, शरीर को की मरम्मत और रोगों से प्रतिरक्षा, ये सब वर्ड क्या होता है, पोषण होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो भैया ये जो आपको टॉपिक पढ़ा है ना, ये बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो यूपी बोर्ड में भी पूछा जाएगा। 2 से 4 नंबर तक के बीच में पूछना जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हमने आपको समझा दिया है। दोस्तों अगर क्लास में मजा आई हो तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।